नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक बेहद रोमांचक और अक्सर कम चर्चा में रहने वाले पहलू पर बात करने वाले हैं। हमेशा बड़े साम्राज्यों और केंद्रीय सत्ताओं की ही बात होती है ना? पर आज कहानी उन क्षेत्रीय ताकतों की है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत जैसी विशाल शक्ति के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया था। ये बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियत जैसी कहानी है, जहां उन योद्धाओं और कूटनीतिज्ञों ने अपनी आजादी के लिए एक जबरदस्त मोर्चा खड़ा किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत को मिली चुनौती से, फिर चलेंगे कलिंग की पूर्वी ढाल की तरफ, उसके बाद तेलुगु नायक गठबंधन, फिर होयसल राजवंश की विरासत और आखिर में बात करेंगे राजपूतों के मोर्चे की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, दिल्ली सल्तनत को चुनौती। एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अक्सर हमें लगता है कि दिल्ली सल्तनत का पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज था। मान लिया जाता है कि उनका नियंत्रण अजेय था, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। सल्तनत बेशक बहुत ताकतवर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सच तो ये है कि उन्हें लगभग हर समय देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार और जबरदस्त टक्कर मिली। ये क्षेत्रीय राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा में सबसे पहले चलते हैं पूरब की तरफ। बात करते हैं कलिंग की, पूर्वी ढाल और पूर्वी गंग राजवंश की। 13वीं शताब्दी के मध्य की बात है। नरसिंहदेव प्रथम सत्ता में थे। उनका राज्य आज के आधुनिक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैला था। सिंहासन पर विराजमान राजा का ये रूप केवल कोई दिखावा नहीं था। पूर्वी गंग राजवंश असल में दिल्ली सल्तनत के विस्तार के खिलाफ एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। उनका राज शक्ति और कला दोनों का एक अद्भुत संगम था। नरसिंहदेव प्रथम ने सचमुच सल्तनत की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने बंगाल में सल्तनत के प्रशासक को युद्ध में धूल चटाई और कई बड़े हमलों को नाकाम किया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन शानदार जीतों का जश्न उन्होंने कोई साधारण इमारत बनाकर नहीं मनाया, बल्कि इसके लिए उन्होंने कोणार्क के उस विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। एक ऐसी अद्भुत कृति जो आज भी उनकी जीत की गवाही दे रही है। अब पूरब से थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। हमारा अगला विषय है तेलुगु नायक गठबंधन, जो दक्षिण में एक बहुत बड़ा एकजुट मोर्चा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा एक अभूतपूर्व गठबंधन का सबूत है जिसे मुसनूरी नायकों ने तैयार किया था। ये नंबर उस भयंकर एकता को दिखाता है जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी सेना को चुनौती दी थी। जरा सोचकर देखिए, 1330 और 1336 के उस दौर में 75 अलग-अलग क्षेत्रीय प्रमुखों को एक साथ लाना। इसके पीछे कितनी भयानक कूटनीति, कितना बड़ा संचार नेटवर्क और कैसी गजब की लीडरशिप रही होगी, है ना? इन सब ने मिलकर अपनी संयुक्त शक्ति से तुगलक सेना को वारंगल से खदेड़ दिया था। इतने सारे अलग-अलग लोगों को एक ही मकसद के लिए जोड़ना कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। दक्षिण में हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। आगे बढ़ते हैं होयसल राजवंश की गौरवशाली विरासत की ओर, जो कर्नाटक के सच्चे रक्षक थे। अच्छा, इतिहास में कुछ कहानियां इतनी मजेदार होती हैं कि उन्हें शेयर किए बिना रहा नहीं जाता। होयसल नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक जबरदस्त किंवदंती है। कहते हैं सल नाम के एक युवा ने अपने गुरु को बचाने के लिए एक खूंखार शेर से निहत्तेही लड़ाई की थी। तब गुरु ने चिल्लाकर कहा था, होयसल, यानी प्रहार करो सल, और बस यहीं से इस राजवंश को अपना नाम मिला। ये कहानी उनके उग्र और निडर स्वभाव का एकदम सटीक प्रतीक है। जब अलाउद्दीन और बाद के सुल्तानों के हमले दक्षिण में तेज हो रहे थे, तो होयसल राजवंशी वो इकलौता राज्य था जो पूरी तरह आज़ाद और अडिग खड़ा रहा। जब बाकी लोग झुक रहे थे, होयसलों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। हालांकि लगातार बाहरी हमलों की वजह से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वो कमज़ोर पड़ने लगे और फिर आखिरकार विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ तलवारें ही नहीं चलाईं। उनकी इस मजबूत रक्षा पंक्ति ने समाज को जो स्थिरता दी, उसी की बदौलत हमें बेलूर और हेलिबिडु जैसे भव्य मंदिर मिले। उस दौर की बारीक नक्काशी और वास्तुकला, वाकई ये उस सांस्कृतिक समृद्धि का जीता जागता सबूत है जो उस कड़े प्रतिरोध की वजह से पनप सकी। अंत में
अब चलते हैं पश्चिम और उत्तर की तरफ। बात करते हैं राजपूतों के मोर्चे और उस खंडित 15वीं शताब्दी की। 15वीं सदी तक आते आते राजनीतिक नक्शा काफी बदल चुका था। एक तरफ दक्कन में बहमनी सल्तनत जैसी नई और शक्तिशाली ताकतें उभर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ 15वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ में राणा कुंभा के नेतृत्व में राजपूतों ने एक बहुत ही मजबूत मोर्चा खोल रखा था। राणा कुंभा ने दिल्ली सल्तनत के कई खतरनाक हमलों को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें करारी शिकस्त भी दी। ये शक्ति संतुलन का एक बेहद अहम दौर था। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर नरसिंहदेव प्रथम, मुसुनुरी नायक, होयसल या राणा कुंभा जैसे ये क्षेत्रीय प्रतिरोध कभी हुए ही नहीं होते, तो आज भारत का सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य कैसा होता? क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर या बेलूर के वो शानदार मंदिर आज वजूद में होते? शायद बिल्कुल नहीं। हमारी ये सांस्कृतिक धरोहरें असल में इन्हीं क्षेत्रीय ताकतों के उस कभी न हार मानने वाले जज्बे पर टिकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनेयर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।